काल का हर हर महादेव। आज बात करते हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि आप जो सवेरे-शाम डेली जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वह आपके घर के देवी-देवता ग्रहण कर रहे हैं या आपके घर की कोई नकारात्मक शक्ति है जो ग्रहण कर रही है? और अगर नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा ग्रहण कर रही है तो उसको पहचानेंगे कैसे? आप उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? आप जब भी कभी अपने घर में प्रवेश करते हैं, तो अचानक से आपका सर अगर भारी होने लगता है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, अकारण ही आपको गुस्सा आने लगता है या आपको अपने ही घर के लोग अच्छे नहीं लगते और बार-बार आपको घर से बाहर जाना अच्छा लगता है और आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा खुश हैं और घर के अंदर आने में आपका बिल्कुल मन नहीं करता, आते ही आपका लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। या आपको जैसे घर में घुसते ही किसी अजीब तरह की स्मेल आती है, जैसे सड़े अंडे या जला हुआ मांस या जैसे चिता जलने की स्मेल होती है। तो ये आप इस चीज़ को नोटिस करें और अगर आपके घर की महिलाओं को इस तरह के सपने दिखाई देते हैं कि उनको सपने में बार-बार बच्चे दिख रहे हैं या कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी आपके घर में है जिसको ऐसा सपना आता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि किसी ने उसके ऊपर मसान क्रिया करवा रखी है। अगर कोई मेडिकल इश्यू भी नहीं है और बार-बार उसका मिसकैरेज हो रहा है तो ये मसान क्रिया होने के लक्षण हैं। या आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपके दीपक में से बिना किसी जैसे हमेशा दिया जलाते हैं तो नॉर्मल जलता है और अचानक से कभी दिया जला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काला धुआँ निकल रहा है, जबकि आपका तेल भी खराब नहीं है या फिर बार-बार आपका दिया बुझ रहा है जलते हुए, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर रही है। अगर आप सोकर के उठते हैं और आपके बॉडी में कहीं पेन है या किसी तरह के आपके शरीर में निशान है नीले-नीले निशान है, तो ये भी नेगेटिविटी का ही लक्षण है। और कभी ऐसा भी होता है कि आपको सोते वक़्त ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर या आपके छाती पर किसी के होने का एहसास होता है या आपको कोई किसी तरह का दबाव लगता है, आपको लगता है कोई आपका गला दबा रहा है और आप उस टाइम पे इतना असहाय हो गए हैं कि आप हिल भी नहीं पा रहे हैं और एकदम पसीने से लथपथ है, किसी को उठा भी नहीं पा रहे, आपकी बॉडी में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, यहाँ तक कि आपकी कोई उँगली भी नहीं हिल पा रही है, तो समझना चाहिए कि आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपके घर के अंदर वास कर चुकी है। या कभी आप अपने घर में अकेले हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आस-पास कोई है और अगर मुड़कर देखोगे तो कोई नहीं है, अकेले में आपको डर लगेगा और रात को सोएँगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, हमेशा ये लगेगा कि किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ आपके आस-पास मंडरा रही है। घर के लोगों के साथ बिना मतलब में ही आपका लड़ाई-झगड़ा होने लगेगा, आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे आपकी किसी से बनेगी नहीं, पैसों की तंगी होने लगेगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी कोई बीमारी भी नहीं होगी लेकिन आप अपने आप को फ़ील ऐसा करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या फिर बहुत जल्दी-जल्दी बीमार हो रहे हैं। ये सारे जो सिम्पटम्स हैं, ये सारे जो लक्षण हैं वो बताते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है अब आपको ये तो चीज़ आपको ये पता चली इससे कि आपके घर में नेगेटिविटी है और आपकी पूजा-पाठ नेगेटिविटी ले रही है, नेगेटिव एनर्जी ले रही है। अब आपको कैसे जानना है कि आपकी पूजा-पाठ आपके घर के देवी-देवताओं तक पहुँच रही है, उसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आप घर में एंट्री करते हैं और आपको घर में आते ही बहुत अच्छा फ़ील होता है, घर में बहुत अच्छी-सी स्मेल्स आती हैं, बहुत सुगंध आती है घर में घुसते ही और मतलब एकदम से आपको ब्राइटनेस लग रही है घर के अंदर और पूजा के समय जो भी आप धूप-दीप कर रहे हैं, उसमें भी सुगंध आ रही है, आपका दीपक बहुत अच्छे से जल रहा है बिल्कुल अच्छी बाती जल रही है, तेज बाती चल रही है। घर के सारे लोगों में बहुत प्रेम-प्यार है, घर के बच्चे संस्कारी हैं, आज्ञाकारी हैं, सारे लोग पूजा-अर्चना करने वाले हैं, सबका पूजा-पाठ में मन लगता है। बच्चे बिना बेरोक-टोक आपकी बात सुनते हैं। और जो भी आप जितनी भी आप मेहनत करते हैं, उसका आपको पूरा फल मिलता है, आपका भाग्य खूब जोर मारता है, आपको चारों तरफ से धन लाभ होता है, घर में बरकत होने लगती है, जो भी आपके पहले के कर्ज थे, वो सारे के सारे जल्द से जल्द चुकने लगे हैं और आपके आय के नए-नए स्रोत बढ़ने लगे हैं, नई-नई जगह से आपके सोर्स ऑफ इनकम बनने लगे हैं, लोगों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने लगे हैं, आपको सब लोग मान-सम्मान देने लगे हैं, तो ये सारे अच्छी एनर्जीज़ के लक्षण हैं। अगर आप कोई साधना करते हैं, तो आपको कोई गहरी साधना में बैठते हैं, तो आपको इन फ्यूचर जो भी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होने वाली है, आपके आपके घर में किसी के साथ, तो उनकी जानकारियाँ आपको मिलने लगेगी। सपने में भी आपको देवी-देवता दिखेंगे। आप जिस भी देवी-देवता को पूजते हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनके आपको स्वप्न में दर्शन होने लगेंगे, उनके वाहन दिखने लगेंगे स्वप्न में। अगर ऐसे लक्षण आपके साथ होते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी जो पूजा है, वो देवी-देवता तक पहुँच रही है, आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉज़िटिव एनर्जीज़ है।
अब अगर आपके घर में जो नेगेटिविटी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसी जानने वाले से जो ये कोई भगत है, कोई ओझा है, उन लोगों से मिलके जो अपने लक्षण बता कर के उनके अनुसार आप उनके उपाय कर सकते हैं, उनके द्वारा बताए गए मंत्र का अधिक से अधिक आप जाप कर सकते हैं और खुद से भी अपने गुस्से पर, अपनी आदतों पर आपको कंट्रोल करना होगा, थोड़ा अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा। और घर में कोई अगर आपके गुरु हैं या कोई ऐसे कोई भगत हैं जिनके कॉन्टेक्ट में आप हैं, तो उनकी गाइडेंस में आपको वीकली आपको खुद से एक बारी, सप्ताह में एक बारी आपको खुद से हवन करना होगा और ये आपको नियम बना लेना होगा जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में है, धीरे-धीरे उनका असर कम होने लगेगा। और अगर ये समस्या आपकी बहुत सालों पुरानी है, बहुत साल हो गए हैं, 10वीं साल, 20वीं साल हो गए हैं आपको इन समस्याओं से ग्रस्त होते हुए, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। फिर किसी भगत से मिलके उनके मार्गदर्शन में खुद उपाय करने की कोशिश ना करें, उनसे ही कराएँ। जिससे कि वो आपके घर में देवी शक्तियों की ऊर्जा को बढ़ाएँगे अपने हिसाब से जो भी आपके घर में दिक्कतें होंगी, उन सारी चीज़ों को नेगेटिविटी को बाहर करके, आप ही के घर के देवी-देवताओं को, पितरों को बिठा कर के उनके द्वारा अ, आपसे उपाय करवा कर के उनके द्वारा आपके घर में सुख शांति कराएँगे, नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाएँगे। पर आपको ये चीज़ बहुत आपको नोटिस करनी है, हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटे-मोटे टोने-टोटके या नेट से या उपाय देख लेने से या अपने आप ही कहीं से पढ़ के उपाय करेंगे अगर आप, तो जो आप थोड़ी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, वो आपको आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि उसमें आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं है, आपने बस देख लिया, आपको पूरी चीज़ें पता नहीं है। तो वो उसमें एक आप बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में फँस जाएँगे और उसमें हटने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जब भी आपके साथ अगर ऐसी-सी समस्या है, तो किसी अच्छे भगत या तांत्रिक से मिल कर के आप अपनी समस्याओं का निवारण कराइए, उनसे निदान कराइए, उनके गाइडेंस में रह कर के आप चीज़ें कीजिए, तभी आप इन सारी चीज़ों से पूर्णतः मुक्ति पा पाएँगे। जय माँ कालका, हर हर महादेव।